हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम द स्टडी अलायंस। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है वो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेस्ड रहने वाला है, यानी कि सतत विकास पर या सतत विकास के उद्देश्य क्या हैं इस पर आधारित रहने वाला। आइए डियर, इस क्लास में हम आपको बता देते हैं कि अबाउट ऑफ एसडीजी गोल, यानी कि हम सतत विकास उद्देश्य जो भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये इनका बैकग्राउंड क्या है, आज तक कैसे डेवलप हुए और इनका क्या रिलेवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, और इंडिया का स्टैंड क्या है इनको लेकर। इन सभी तमाम बातों पर आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं फिर आज का क्लास। तो डियर स्टूडेंट, डियर जो आज का हमारा क्लास है, आइए देख लेते हैं। तो इनको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी हिंदी में बात करें तो इनको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास उद्देश्य या गोल के नाम से जानते हैं। आई होप आपके माइंड में समझ में आया होगा कि हम क्लास किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो ये सतत विकास, पहले हम इसी चीज़ को जान लेते हैं, आखिर सतत विकास का मामला है क्या। तो जब सतत विकास की बात करते हैं, सतत विकास का मतलब यह होता है कि हमें विकास की ऐसी प्रक्रिया को लेकर चलना है जो लगातार चले, लगातार। दैट्स मीन यानी हम तो जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, जो नेचर के द्वारा जो रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करवाए गए, उनका हम तो यूज करें ही करें, लेकिन साथ में उनको फ्यूचर के लिए भी क्या करें, सेव करें, या हमारे जो आने वाले हैं पीढ़ी है उनके लिए भी बचा के रहे। तो इन सभी तमाम बातों को इसमें इंक्लूड किया गया। आइए देखते हैं क्या क्या। तो इसमें बात की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्या है, इन कलेक्शन किया गया 17 लिंक्ड, मतलब कि कितने हैं हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो 17 गोल्स हैं, यानी 17 ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है। ठीक है गाइज। तो इसमें बताया गया गोल डिजाइन व ब्लूप्रिंट, क्या कहा गया इसमें, ब्लूप्रिंट टू अचीव बेटर मोर सस्टेनेबल फ्यूचर ऑल, यानी कि जो भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं हम, विकास को इस तरीके से लेके चलने की बात की जाती है इनके अंतर्गत। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनके अंतर्गत कि भाई हम फ्यूचर में भी इनको क्या कर सके, बचा सके, और उनका यूज किया जा सकता है जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से रिसोर्सेज यानी सोर्सों का यूज किया जा रहा है वो अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है, उसकी वजह से कई सारे ग्लोबल इंपैक्ट्स भी पड़ रहे हैं और कंट्रीज पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भी इंपैक्ट पड़ते हैं। वो हम आगे देखेंगे इसी क्लास में। तो डियर आगे बात की गई इसमें द एसडीजी वर सेंट इन 2015 या 2015 में क्या है, इनको लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और इसका जो टारगेट रखा गया अचीव का, यानी कि जो 17 के 17 उद्देश्य वो देखेंगे अभी। तो उन 17 उद्देश्यों को टारगेट रखा गया कि 2030 तक, यानी 2030 तक हमें क्या करना है, प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है। तो पहले ही देखो बात की गई, इसमें क्या कहा गया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है, गोल है, यानी एक उद्देश्य बनाया कि हमें इतने दिन में या इस समय पे प्राप्त करना। जैसे कि स्टूडेंट्स होता, स्टूडेंट भी क्या करता कि भाई ग्रेजुएशन के बाद 2 या 3 साल प्रिपरेशन करेंगे और हम सिलेक्शन पालेंगे। अब उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन क्या एक उद्देश्य डिसाइड कर देते हैं कि इतने टाइम में कर लेना है, या फिर घर वालों के द्वारा भी टारगेट फिक्स किया जाता है कि आपको इतनी एज तक एक सक्सेसफुल पर्सन या एक अपने आप में इंडिपेंडेंट पर्सन हो जाना। इसी प्रकार से जो यूनाइटेड नेशन है, यानी कि ग्लोबल के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए गए हैं, जो 17 गोल्स है उनको 2030 तक प्राप्त करने का इनका गोल रखा गया है। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो इसमें बोला गया है दे आर इंक्लूडेड इन यूएन रिजोल्यूशन कॉल्ड 2030 एजेंडा, और इनको किस नाम से जाना गया, 2030 उद्देश्य यानी एजेंडे के नाम से जाना गया। आइए आखिर देख लेते हैं वो जो गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल 17 है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो डियर जब हम 17 गोल्स की बात करते हैं तो इसमें आपको दिए गए, पहला तो नो पॉवर्टी दिया गया है, यानी कि हम क्या करेंगे, गरीबी को भी क्या करेंगे 2030 तक दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आगे बात की गई, सेकंड जो आपका गोल है वो है जीरो हंगर, यानी कि भुखमरी को भी क्या कर देना, शून्य तक ले जाना 2030 तक। ठीक है गाइज। देन बात किया गया इसमें गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि हमको स्वास्थ्य में भी सुधार करना है। देन जो हमारा नेक्स्ट गोल है वो है आपका क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी वो किस प्रकार की जाएगी,
क्वालिटिव की जाएगी, नॉट ए क्वांटिटिव। यानी कि क्वांटिटिव और क्वालिटिव का मतलब क्या, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो बेरोजगारी का आलम है कुछ इस प्रकार से है, लोग मास्टर्स डिग्री पीएचडी की डिग्रियां कर करके बैठे हैं, लेकिन उनको अकॉर्डिंग टू रिलीवेंस यानी जितनी उनकी योग्यता है उसके अनुसार क्या नहीं मिल पाता, उनको वेजेस नहीं मिल पाते, उनको वेतन नहीं मिल पाता। तो क्या मतलब, अरे भाई जो नॉर्मली जॉब वगैरह होती है 10-15 हज़ार की, वो तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है उतनी, तो अगर पीएचडी करके भी वही जॉब की तो उसका क्या मतलब। तो इनका कहने का मतलब है कि जो अब एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी उस लेवल की प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसमें स्किल इंक्लूड होगी, यानी कि आपको दक्षता भी सिखाई जाएगी, आपको आप क्या सिखाई जाएगी, उसके अंतर्गत स्किल भी डेवलप की जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, क्वालिटिव एजुकेशन का, नॉट क्वांटिटिव। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें तो इसमें दिया गया है जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो लड़का और लड़कियों के बीच में भेद किया जाता है, यानी कि जो लिंग को लेकर असमानताएं प्रदर्शित की जाती है समाज के अंदर, तो उसको भी खत्म करना है 2030 तक। अगर नेक्स्ट गोल की बात करें तो हमारा 6 नंबर का गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि हमको क्या करना है, क्लीन वाटर पानी पीने के लिए, यानी जो लोगों को नहीं मिल पाता है, वो जैसे शहरों वगैरह अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता। कई ऐसे तबके हैं शहरों के अंदर भी, तो उनको भी बात की गई, जो ग्रामीण लेवल पर, जो शहरी लेवल पर, उन्हें स्वस्थ पानी और क्या सैनिटेशन यानी स्वच्छता की भी बात की जाती है। देन आगे बात करें अफोर्डेबल, जो हमारा नेक्स्ट गोल है वो है 7 नंबर का गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि आपको क्या की जाएगी, मतलब पे कर सके, उतना पैसा आप दे सके कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। अब उसके लिए अभी तक तो कोल वगैरह की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस दिया जाएगा। किस पे दिया है, नवीकरण ऊर्जा जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा है। कौन कौन सी ऊर्जा होती है इसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में आप जैसे सनलाइट हो गई, और देन उसके अलावा विंड एनर्जी हो गई, जिसको क्या बोलते हैं पवन ऊर्जा, लाइक एज इन, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होते हैं उनसे संबंधित भी आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, और आपको जो बिना पोल्यूशन के आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाए। जब नेक्स्ट गोल की बात करते हैं, गोल नंबर 8 है जिसको कहा गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। किसकी बात की गई इसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आपको उस कैपेबल बनाया जाएगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत की जाएगी, उस पर भी काम किया जाएगा। नेक्स्ट गोल की बात करते हैं, गोल नंबर 9 जिसको बोला गया इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्या कहा गया कि उस प्रकार की इंडस्ट्रीज वगैरह भी डेवलप की जाएगी ताकि सबको रोजगार वगैरह मिल सके। देन इनोवेशंस की बात की, यानी कि नवाचार किए जाएंगे, रिसर्च वगैरह की जाएगी, जो आप बात कर ही रहे हैं कि हम आने वाले टाइम पे क्या करने वाले, चंद्रयान 2 भी भेजने वाले हैं, जिसमें मानव मतलब कि जिसमें मानव भी पहुंचाया जाएगा, कहाँ पे, चंद्रमा पे। तो ऐसे ये सब इनोवेशंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया। देन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो भी, जैसे किसान खेती करता है तो खेती करने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें हैं, ट्रैक्टर चाहिए होता है, उसमें बीज चाहिए होते हैं, सिंचाई की सुविधा चाहिए होती है, इट ये सब चीज़ों को क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में कंक्लूड करते हैं या हम इनको इंक्लूड करते हैं। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो है आपका रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, यानी कि जो असमानता उसको रिड्यूस किया जाएगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट यानी नेक्स्ट गोल की, तो उसमें आपका सस्टेनेबल सिटीज, यानी सिटी हैं जो शहर हैं उनको भी क्या किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलप किया जाएगा। जैसे एग्जांपल दे तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हमारा कैसा एक सस्टेनेबल सिटी है, तबकि एज कंपेयर में इसके कहीं देखा, जैसे बम्बई के, जो मुंबई की बात करते हैं, बम्बई के जो बाहर वाले इलाके वो कैसे नॉन सस्टेनेबल है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली के जो बाहर वाले एरिया नॉन सस्टेनेबल है, यानी कि झुग्गी झोपड़े इस टाइप से बनाई गई है कि उसमें एक गाड़ी भी नहीं निकाल सकते, या फिर एक घर के बाद में एक घर का गेट दूसरे घर के वहाँ खुलता है, तो ऐसे क्या नॉन सस्टेनेबल, तो उनको क्या सारी चीज़ें, और इसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह की समस्याएं देखी जाती हैं। तो सस्टेनेबल सिटीज़ की बात की गई आपका गोल नंबर 11 में। और आपके कम्युनिटीज़ की बात की, यानी समाज को अच्छी तरह विकसित किया जाए। देन अगर नेक्स्ट सेगमेंट की बात करें, नेक्स्ट गोल की बात की, तो इसमें आपके बात की गई रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि आपको उत्तरदायित्व कंजप्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा और प्रोडक्शन यानी उत्पादन की क्षमताएं भी बढ़ाई जाएगी इस इनके अंतर्गत। देन बात किया गया क्लाइमेट एक्शन, और जो पर्यावरण संबंधी बातें हैं, क्लाइमेट्स की बातें हैं, जो वातावरण की बातें हैं, तो उनमें जो एक्शंस यानी जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है, तो उनको भी कम करने यानी उनके लिए भी एम्बिशंस डिसाइड किए गए, जो आगे हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उन सभी को भी साथ में लेकर चला जाएगा। यानी आपका गोल नंबर 13 है वो क्या कहता है, क्लाइमेट एक्शन, यानी कि आपको पर्यावरण पर भी ध्यान देना चाहिए। देन बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, नेक्स्ट गोल की, तो उसमें दिया गया है आपको लाइफ
वाटर यानी कि पानी के नीचे जो जीवन है, जिसकी बात करें हम समुद्रों वगैरह में क्या करते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे वगैरह की बात करते हैं, गार्बेज की बात करते हैं, तो क्या करते हैं हम, जैसे कि बड़े बड़े वाहन वगैरह टूट फूट हुई, शिप्स हो गए, और उसके अलावा भी कई सारी व्हीकल्स वगैरह हो गए या अदर पार्ट्स हो गए, चीज़ों के, उनको क्या करते हैं जैसे कि यहाँ से तो भर के ले जाते हैं और समुद्रों वगैरह के आसपास किनारे पर डाल देते हैं। उसकी वजह से क्या वाटर उसका पोल्यूटेड हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ जो पानी के नीचे जो जीव है वो क्या होते हैं, उनकी मृत्यु होने लग जाती है उसकी वजह से। तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा इसके अंतर्गत कहा गया। नेक्स्ट गोल की बात करें तो इसमें बताया लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जीव जंतुओं से संबंधित या जीवों से संबंधित भी, यानी लैंड पे जो जीवन है उसको भी सुव्यवस्थित रूप से चलाना है, जो आपका गोल नंबर 15 कहता है। नेक्स्ट गोल की बात करते हैं तो इसमें आपको पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आपको शांति की चीज़ें और जस्टिस यानी आपको न्याय की भी बात की गई है। इसमें ग्लोबल लेवल की बात करें डियर, जो ये गोल हैं नॉट इंडिया के गोल्स नहीं है ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, यानी कि जितनी हमारी 195 कंट्रीज है वर्ल्ड है, उसमें से जितनी भी कंट्रीज की मेंबर है, आगे बात करेंगे, उन सभी को ये क्या करना, फॉलो करने हैं। नॉट अ ऑब्लिगेशन, ये मस्ट नहीं है कि ऐसा आपके ऊपर प्रेशर थोप दिया जाए कि नहीं आपको करना ही पड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप भी कर सकते हैं इसको अगर आप इच्छा रखते हैं तो। अब देखो फ्यूचर सिक्योर तो कौन नहीं चाहता, तो इसी प्रकार से ज़्यादातर 194 में से 194 कंट्रीज की मेंबर हैं। देन सेगमेंट की बात करें तो इसमें आपका जो लास्ट है उसको, लास्ट गोल है उसको बोला गया पार्टनरशिप फॉर गोल्स, और क्या किया गया, यानी सभी देश है, जितने भी देश वगैरह उन्हें सहयोग करना चाहिए इन गोल्स को अचीव करने में। आइए अब एक मैप के या एक पिक्चर के माध्यम से देखते हैं इन गोल्स को। तो डियर जब इन गोल्स की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं आपके ये गोल। तो जो इन गोल की बात करते हैं इनको बोलते हैं क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें जो सबसे पहला आया कौन सा आया था आपका, नो पॉवर्टी, यानी कि आपको गरीबी को दूर करनी है इनके अंदर, या ग्लोबल गरीबी की बात की जा रही है इसमें, ठीक है। देन इसमें जीरो हंगर की बात की गई है, यानी कि भुखमरी को भी मिटाएंगे, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात की गई है, यानी आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाना चाहिए। देन इसमें क्वालिटी एजुकेशन जो आपका गोल नंबर 4 है। गोल नंबर 5 है आपको जेंडर इक्वेलिटी, इसी प्रकार से गोल नंबर 6 है आपका कौन सा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और नेक्स्ट है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देन नेक्स्ट गोल है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट की बात करें तो इंडस्ट्रीज की बात की गई है। देन उसमें रेड्यूस इनइक्वालिटी की बात की गई है, यानी असमानता को कम की जाएगी। देन बात की गई आगे सस्टेनेबल सिटीज़ की बात की गई है, यानी सतत सिटीज़, यानी कि एक सुनियोजित सिटीज़ होनी चाहिए। देन इसमें रेस्पॉन्सिबल कंजप्शंस की बात की गई और प्रोडक्शन की बात की गई। देन आपके क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। देन लाइफ बिलो पावर की बात की गई, बिलो वाटर सॉरी, लाइफ ऑन लैंड की बात की गई, और आपका जो सेकंड लास्ट है वो पीस एंड जस्टिस की बात करता है। और लास्ट जो आपका गोल है वो किसकी बात करता है, आपके पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि इन गोल को प्राप्त करने के लिए सभी कंट्रियों को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अब डियर बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सर यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो जब डियर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कि ऐसा कोई पेपर होगा जिसको छोड़ दिया होगा। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपके आंसर में वैलिडेशन लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बात करते हैं पेपर नंबर 3 से उठाते हैं। जब पेपर नंबर 3 जो आपका इकोनॉमी पेपर है तो उसमें बात करते हैं, तो किसकी बात करते हैं आप, नो पॉवर्टी की, यानी कि आपको जो गरीबी हटाने से संबंधित कई सारी योजनाएं लागू की जाती है, या क्या क्या लागू की जानी चाहिए, आपसे ओपिनियन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जब ओपिनियन, जिस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ओपिनियन देना हो तो उसमें क्या करेंगे, आप इनको ऐड कर सकते हैं। जैसे बताया कि सर ये इनके माध्यम से हम भुखमरी को दूर कर सकते हैं, इनके माध्यम से गरीबी को दूर कर सकते हैं, और ये योजना है जिनके माध्यम से हम हेल्थ को सुधार सकते हैं, और आप क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। इसी प्रकार से पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में आपका पॉलिटी आता है और वुमेन एम्पावरमेंट आता है, तो उसमें आप इसको पीस एंड जस्टिस को कर सकते हैं, इस गोल को ऐड कर सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं हम किसकी, पेपर फर्स्ट की, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐड किया गया। तो हिस्ट्री के संदर्भ में नहीं देखते, हम ज्योग्राफी के संदर्भ में देखें तो क्या हो जाएगा आपका, क्लाइमेट एक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। कभी क्लाइमेट से रिलेटेड उसमें जो एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में हम क्या कर सकते हैं, इसको हमारा आंसर में वेरिडेशन लाने के लिए इसको ऐड करते हैं कि हमारा गोल नंबर 13 है वो क्या करता है, हमारा क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, उसमें इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, या फिर इनको कैसे अचीव किया जा सकता है उसमें ऐड कर सकते हैं। देन बात करते हैं आपके पेपर नंबर 4 एथिक्स की। तो जो आपकी एथिकल वैल्यूज की बात करती है, तो एथिकल वैल्यू के अंतर्गत आपके
क्या एनवायरनमेंट को भी रखा जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग या उसके प्रति आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है या फिर उनको कैसे सुधार सकता है। तो आई होप, मुझे नहीं लगता जीएस का ऐसा कोई पेपर है जिसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इन्फ्लुएंस नहीं रखता। बात करें हम एसएससी लाइक एज वनडे एग्जाम्स की, तो उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है 4th नंबर का गोल कौन सा है, 3rd नंबर का गोल कौन सा है, 10 नंबर का गोल कौन सा है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके ऑल ओवर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ये चैप्टर कवर करता है। आइए अब इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, आखिर आज तक कैसे पहुंचे और कैसे आया डेवलपमेंट गोल। तो डियर, जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो इसमें बैकग्राउंड में क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि 1972 यानी 1972 में क्या हुआ था, एक समिट की गई थी गवर्नमेंट मीट इन, कहाँ पे, एक स्टॉकहोम नाम की जगह है स्वीडन में, वहाँ पे एक मीटिंग की गई फॉर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। और क्या थी यह, यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बात की गई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट की, यानी कि जो मानव पर्यावरण की बात करते हैं। कंसिडर द राइट ऑफ फैमिली हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी एनवायरनमेंट, यानी कि मानव समाज के लिए हम किस प्रकार से प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट की कल्पना कर सकते हैं या फिर उसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बात की गई थी 1972 में। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा था डायरेक्ट कि कब शुरुआत की गई यहाँ इनकी, या एनवायरनमेंट पे कब से फोकस किया, तो 1972 से सही अच्छी तरह से फोकस किया जाता विद ए बॉडी, यानी एक बॉडी भी बनाई गई इनसे रिलेटेड। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आपका नेक्स्ट सेगमेंट आता है 1983 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या हुआ, जो यूनाइटेड नेशन है उनके द्वारा क्रिएट किया गया क्या, वर्ल्ड कमीशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट नाम की एक बॉडी क्या की गई थी, बनाई गई थी। इसको क्या बोलते हैं, लेटर नाउ है, जिसे बाद में जाना गया, किस नाम से जाना गया, ब्रूटलैंड कमीशन के नाम से। आज किस नाम से जानते हैं इसको, ब्रूटलैंड कमीशन के नाम से जानते हैं। आइए आखिर इसका इन्फ्लुएंस क्या देख लेते हैं। तो इसके इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो ये कहता है आपके which defined the sustainable development as a meeting the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own need। यानी कि इनका कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि हमें सिक्योर करना है एनवायरनमेंट को, हमें पर्यावरण को बचाना फ्यूचर के लिए, ताकि आने वाले लोग भी इसको क्या कर इसका लुत्फ उठा सके। ऐसा नहीं कि आज ही हम इस ग्लोबल वार्मिंग उस लेवल की दिए जा रहे हैं कि आए बच्चे जो या फिर फ्यूचर जनरेशन आए तो वो क्या करे, गर्मी या क्लाइमेट के अनसर्टेनिटी की वजह से अपने आप को डिक्लाइन की ओर पहुंचा दे। तो ऐसा नहीं होने चाहिए, हमें उनके लिए भी एनवायरनमेंट को सिक्योर करना चाहिए। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है इन 1992 द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और क्या किया गया, यूनेस्को के द्वारा भी एक मीटिंग की गई 1992 में। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम जानते हैं अर्थ समिट के नाम से। तो डियर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लास्ट कई बार एग्जाम से, इवन यूपीएससी आईएएस एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी और वनडे एग्जाम्स में तो पूछा ही गया और आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि आपको पता डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आए दिन एनवायरनमेंट न्यूज में रहता है। तो करंट की बात करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस सेगमेंट की, तो आपका आता है कि इसमें क्या किया गया, अर्थ समिट की गई यूनेस्को के रहते हुए बाद, हेल्ड रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे की गई थी इस मीटिंग को, रियो डी जेनेरियो एक प्लेस पड़ता जिसपे की गई, वेयर द फर्स्ट एजेंडा। और उसमें क्या किया गया, पहला गोल यानी एक एजेंडा यानी एक उद्देश्य डिसाइड किया गया है उनको, जिन्हें एजेंडा 21 यानी कि उद्देश्य 21 के नाम से जानते हैं। आखिर क्या है, इन उद्देश्य 21 की बात करते थे, इसे डेवलप्ड एंड एडोप्ट। और इनको क्या किया गया, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आप ऐसे बनता है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछा जा सकता है कि अर्थ समिट कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1992 में हुई, या फिर एजेंडा 21 को कब साइन किया गया तो 1992 में, या कब डेवलप किया गया तो 1992 में, कहाँ डेवलप किया, रियो डी जेनेरियो समिट के दौरान इसको डेवलप किया। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें बात किया गया है इन 2012 द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिनको UN CSDS के नाम से जानते हैं, आल्सो नाउ एज द रियो 20। और उसको किस नाम से जाना गया, रियो 20 समिट के नाम से जाना गया, वाज हेल्ड एज ए 20 ईयर फॉलो अप टू यूनेस्को। और इसको क्या किया गया, यूनेस्को के द्वारा भी फॉलो किया गया है। देन इसमें बात करते हैं कोलंबिया प्रपोज द आइडिया ऑफ SDG। और किसके द्वारा प्रपोज किया गया, इनको लाया गया
एसडीजी गोल को तो कोलंबिया के द्वारा भी प्रिपरेशन इवेंट ऑफ द रियो 20 हेल्ड इंडोनेशिया। और जो आपकी देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो रियो आपकी कौन सी रियो 20 समिट हुई थी, कब हुई थी? पहली बात तो 2011 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो इंडोनेशिया में हुई थी। ठीक है डियर, तो आई होप अब आपको यहाँ से रिलेटेड जो यहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप भली भांति से डील कर पाएंगे एग्जाम में। आइए नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं। जब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको दिया जाता है, क्या दिया जाता है डियर? द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ पर्पस 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड एसोसिएटेड टारगेट्स। और क्या किया इस समिट के दौरान 17 के 17 गोलों को क्या किया गया? टारगेट किया गया। इन द रन अप टू रियो 20 देयर वाज मच डिस्कशन अबाउट द आइडिया ऑफ एसडीजी गोल। और क्या किया गया इसमें? इनको रन किया गया, यानी कि यहाँ से इनको कार्य में लाया गया कि भाई अब यहाँ से हमको क्या कर देना चाहिए, इनको लागू कर देना चाहिए अपनी अपनी कंट्री में, जितने भी या यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज है उनके द्वारा, या फिर जो भी कंट्रीज के द्वारा इसमें पार्टिसिपेशन किया जाता है, पार्टिसिपेट किया जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते थे, इसमें बात किया गया है एट द रियो 20 कॉन्फ्रेंस रिजोल्यूशन नाउ एज द फ्यूचर वी वांट। देखिए जो इसमें क्या क्या रिजोल्यूशन लिया गया उसको क्या कहा गया था, तो आपसे पूछा जा सकता है रिजोल्यूशन क्या था? तो द फ्यूचर वी वांट, यानी हम भविष्य को चाहते हैं। और भविष्य हमें कब मिलेगा? तब हम क्लाइमेट एक्शन विद सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो जो आपके गोल में डायरेक्ट इंक्लूड किया गया। ठीक है डियर, देन बात करते तो was reached by member state among key themes। और ये क्या थी? अगर थीम्स की बात करते इसकी थीम क्या थी? फ्यूचर वी वांट। तो रियो 20 की जो आपकी थीम थी वो क्या थी? थीम से तो डायरेक्ट यूपीएससी ही पूछती है क्वेश्चंस। ठीक है डियर, थीम्स को छोड़ती नहीं है यूपीएससी, बड़ा फेवरेट पोर्शन है यूपीएससी का ये, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है डियर, तो भूलने का नहीं इसको, हाँ ध्यान रखेंगे आप। तो देन बात करते हैं एग्री ऑन बर पॉवर्टी रिडक्शंस एनर्जी वाटर एंड सस्टेन हेल्थ एंड ह्यूमन सेटलमेंट। और किसकी बात की गई है? ह्यूमन सेटलमेंट की बात की गई है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की और। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है आइए देख लेते हैं बिना किसी देर। देन बात करते हैं डियर, तो इसमें आप क्या आता है? इन जुलाई 2013 यानी 2013 में क्या किया गया है? इन यूनाइटेड नेशन में 30 मेंबर थे, इनके द्वारा यूनाइटेड जनरल असेंबली ओपन वर्क ग्रुप। और क्या किया? इनके द्वारा एक ओपन वर्क ग्रुप बनाया गया। आखिर क्या है ओपन वर्क ग्रुप? तो इसकी बात करते हैं टास्क, और इसको एक टास्क दिया गया। क्या टास्क दिया गया कि आपको क्या करना होगा? 68 सेशन में क्या किया गया? प्रपोजल ऑन द एसडीजी फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग द 68 सेशन ऑफ द जनरल असेंबली सितंबर 2013। और जो इसका 68 सेशन किया गया था वो कब किया गया? 2013 और 14 में सितंबर में किया गया था। देन बात करते हैं 19 जुलाई 2014 क्या किया गया? इसको फॉरवर्ड कर दिया गया। इसमें कुछ खास है नहीं डिस्कशन करने के लिए, तो इसको फॉरवर्ड कर दिया। देन बात करते हैं 5 दिसंबर 2014 को द यूनाइटेड जनरल असेंबली एक्सेप्टेड द सिक्योरिटी जनरल सिंथेटिक रिपोर्ट। और इनके द्वारा क्या की गई? 2014 को सिंथेसिस रिपोर्ट को क्या किया गया? एडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया गया। स्टार्टेड द एजेंडा फॉर पोस्ट 2015 एसडीजी प्रोसेस बोर्ड बी बेस्ड ऑन द ओडब्ल्यूजी पर्पज। और ओडब्ल्यूजी के जो पर्पज थे उनको क्या किया गया? आगे रिड्यूस करके कर दिया गया। देन बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, तो इसमें आता है आपके द पोस्ट 2015। तो डियर नेक्स्ट में इसमें कहा गया था कि जो 2015 के अंदर इनको क्या किया गया और प्रपोज कर दिया 2015 12-15 के लिए इनको क्या किया गया? तो इनको इसमें बताया गया कि पहले इन्हें क्या नाम से जानते थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते थे, जिन्हें 2015 में आगे चलकर क्या कर दिया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो पहले कितने थे? 8 गोल थे, जिन्हें आगे जाके क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते थे, इसमें द यूनाइटेड नेशन लीड प्रोसेस इन्वॉल्व इट्स 193 मेंबर स्टेट। तो कितनी कंट्री इसके द्वारा मेंबरशिप ली गई है? 193 कंट्रीज के द्वारा इसमें मेंबरशिप ली गई है। द ग्लोबल सिविल सोसाइटी द रिजोल्यूशन इज बोर्ड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट दैट एक्ट द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। और इसको आगे बढ़ाने की बात की गई। देन आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसमें आप क्या आता है? द एसडीजी बोल्ड ऑन। तो इनको क्या किया गया? आगे जाके फिर इनको बॉन्ड्स को बढ़ाते गए और आगे की इनको प्राप्त करने के लिए इनके प्रयास जारी रहे। देन बात करते हैं, तो इसमें आपका आता है द लिस्ट ऑफ टारगेट्स इंडिकेटर फॉर ईच
of the 17 SDG was published in United Resolution in July 2017। यानी कि जो इन 17 गोलों को प्राप्त करने की बात कही गई थी वो कब कही गई थी? जुलाई 2017 को बात की गई। यानी इनसे पहले इनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते थे, जो 8 गोल थे। देन इनको 2017 में क्या कर दिया गया? 17 कर दिए गए और 17 के 17 को प्राप्त करने की बात की गई। आइए देख लेते हैं आखिर इन पे इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए गए, क्या क्या स्टेप्स नहीं उठाए गए। आइए बात कर लेते हैं इंडिया के संदर्भ में, यानी भारत के संदर्भ में। तो जब भारत की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है आपको कि भारत ने इससे रिलेटेड क्या क्या स्टेप उठाए अब तक। आइए देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया आपको, इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज बाई रेक्टिफाइंग द पेरिस एग्रीमेंट। और क्या कर दिया गया? इंडिया के द्वारा भी रेक्टिफाई कर दिया गया किसको? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है एक, क्या है? क्लाइमेट से रिलेटेड एक पेरिस में भी एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो उसको भी क्या किया? इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया के द्वारा। देन बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड ग्रोथ की बात की गई थी हमने गोल के अंदर, तो उस गोल में क्या किया? उस गोल से रिलेटेड हमने मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया गया। मनरेगा क्या करेगी आपको? यानी अनस्किल्ड पर्सन को भी, किसको? अनस्किल्ड पर्सन्स को भी क्या करेगी? लेबर यानी जॉब प्रोवाइड करवाएगी और हमारी के इकोनॉमिक स्थिति को अच्छा किया जाएगा। देन स्टेप की बात करें इंडिया के द्वारा, अटल मिशन रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन, तो AMRUT एक योजना है जिसे इम्प्लीमेंट किया गया। देन बात करते हैं हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट योजना, कौन सी? तो आपके हेरिडे योजना भी क्या की गई थी? लॉन्च की गई। किसके लिए? जो सिटीज़ की बात की गई थी हमारे गोल्स में, सिटीज़ को कि कैसे सस्टेन किया जाए। देन बात करते हैं स्कीम हैव बीन लॉन्च फॉर इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर आस्पेक्ट, यानी कि जो हमारे आधारभूत ढांचे को बनाए रखने के लिए ये योजनाएं लागू की गई। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपका नेक्स्ट सेगमेंट आता है जिसको बोला गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज बीइंग एनफोर्स प्रोवाइड द सब्सिडीज ऑफ फूड ग्रेन। और क्या किया गया कि फूड ग्रेन्स पे भी सब्सिडी दी जाती है और इसको एनफोर्स में लाया गया किसको? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को, जिससे क्या किया जा सकता है? यहाँ की स्थिति को या इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें बात की बीज वगैरह खरीद सके ताकि किसान वगैरह, इन पे बात की गई है। देन सेगमेंट की बात करते थे, इसमें बताया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू मेक इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी किसमें? जो बाहर मतलब कि जो ओपन डिफिकेशन करते थे, यानी क्या करते थे? लोटा लेके जो बाहर घूमते थे या कहीं पे भी चलते हुए टॉयलेट वगैरह रास्ते में कर देते, तो उन सब चीज़ों रिलेटेड जितने भी आपके यहाँ पे शौचालय वगैरह बनवाए, घर घर में बनवा दिए गए। तो ये भी क्या आपके मिलेनियम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उन्हीं का एक अचीवमेंट कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो यहाँ से इंस्पायर होकर इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें की गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई, यानी कि अब कोयल एनर्जी को प्राप्त नहीं करेंगे हम, कैसी एनर्जी प्राप्त करेंगे जो खत्म ना हो सके। जैसे सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती ना, तो उस एनर्जी को भी, विंड एनर्जी की बात की गई है, वाटर एनर्जी की बात की जाती है आपके, ठीक है, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाती है। तो ये क्या है? ये सब एनर्जी क्या है कि कभी खत्म होने वाली नहीं है और इनको फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है और इससे क्लाइमेट से जो पोल्यूशन होता है उससे भी बचा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे 175 गीगावाट 2022 तक क्या अचीव करने की बात की गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। देन बात करते हैं एक्सप्लॉइट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड अदर सच एज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इफिशियंसी एंड रिड्यूस द डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल। और क्या जो हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड थे यानी कोयल वगैरह पे, तो उनको भी हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। आई होप आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। आज का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं और बात करते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। डियर ये क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए हम जो आधा सेशन है यानी कि इसका पार्ट 2 लाएंगे और आप पार्ट 2 के अंदर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2020, उसको एनालाइज करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसमें फ्यूचर पे कैसे काम किया जा सकता है, अब तक क्या क्या अचीवमेंट किए गए इंडिया के द्वारा, वर्ल्ड में क्या क्या फिर इससे भागीदारी बनती है इंडिया की, ये सभी तमाम बातों पर हम पार्ट 2 में बात करेंगे। आई होप आपको आज का डिस्कशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपको डियर बता देते हैं कि इस क्लास से रिलेटेड PDF आपको द स्टडी अलायंस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है और हरिचरण बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है जिस पर संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाती है। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं।